प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सदी में देश की स्वतंत्रता का लक्ष्य बनाने वाले इस विश्वविद्यालय का नया लक्ष्य विकसित भारत होना चाहिए। उन्होंने देश की समृद्धि को शिक्षा से जोड़ते हुए कहा कि जब तक नालंदा व तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जीवंत थे, तब तक भारत समृद्धि के शिखर पर था। उस समय वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत की उच्च हिस्सेदारी थी। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के रहते भारत के दुनिया में शिखर पर रहने का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि समृद्धि और खुशहाली सिर्फ शिक्षा से ही आ सकती है। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। मोदी जी ने कहा कि गुलामी के दौरान लगातार हमलों ने इन संस्थाओं को नष्ट कर दिया, जिससे भारत के बौद्धिक प्रवाह में बाधा आई और विकास अवरुद्ध हो गया। मोदी जी ने बताया कि किस तरह उनकी सरकार ने बौद्धिक प्रवाह की गति को तेज करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। पिछले 9 सालों में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, आईआईटी, आईआईएम और एम्स खोले जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह सभी संस्थान नए भारत की बिल्डिंग ब्लॉक बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सरकार की भविष्योन्मुखी शैक्षिक नीतियों और फैसलों के कारण पूरी दुनिया में भारतीय विश्वविद्यालयों की मान्यता बढ़ रही है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2014 में जहां केवल 12 भारतीय विश्वविद्यालय थे, उनकी संख्या अब 45 पर पहुंच गई है। 2014-15 की तुलना में 40% अधिक पेटेंट फाइलिंग, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में लंबी छलांग के साथ 1 लाख से अधिक स्टार्टअप भारत की वैश्विक बौद्धिक जगत में बढ़ती धाक का प्रतीक है। अमेरिका के हाल के दौरे में मिले सम्मान को प्रधानमंत्री जी ने इसी का परिणाम बताया। उनके अनुसार औद्योगिक क्रांति 4.0 भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी वास्तविक जीवन का हिस्सा बन गया है। अमेरिका के साथ क्रिटिकल और इमेजिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए समझौतों के बाद अत्याधुनिक तकनीक भारतीय युवाओं के लिए उपलब्ध हो सकेगी। उनके अनुसार अभी तक ये अत्याधुनिक तकनीक भारतीय युवाओं को पहुंच से बाहर थे। अत्याधुनिक तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं से अपनी विरासत और संस्कृति से जुड़े रहने का आह्वान किया। उनके अनुसार लोकतंत्र समानता पूरी दुनिया के लिए मानव मूल्य बन गई है। सॉफ्ट पावर भारतीय युवाओं की सफलता की कहानी बन रही है। लोक कल्याण मार्ग से दिल्ली विश्वविद्यालय का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने येलो लाइन मेट्रो से तय किया। उन्होंने मेट्रो में सफर कर रहे छात्रों से चर्चा भी की। भारत की छवि विश्व में दिनों दिन कैसे बढ़ रही है, इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं को ही इसका श्रेय दिया। उन्होंने कहा, आपकी प्रतिभा से यह संभव हो रहा है। उन्होंने युवाओं से देश को टीबी मुक्त बनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा, डिजिटल भुगतान में भारत नंबर 1 बना है, इसका श्रेय भी आपको ही है। प्रधानमंत्री येलो लाइन के लिए मेट्रो पकड़ने के लिए सुबह करीब 10:35 पर लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने टोकन से किराया भुगतान किया और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो में सफ़र किया। लोक कल्याण मार्ग से विश्वविद्यालय तक 12 स्टेशन हैं। करीब 25 मिनट में यह सफ़र पूरा कर वह विश्वविद्यालय स्टेशन पहुंचे। वापसी के लिए भी उन्होंने मेट्रो को ही चुना और 12:40 पर उन्होंने विश्वविद्यालय स्टेशन के लिए मेट्रो ली। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी कई बार दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी से दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के एक छात्र ने पूछा कि वे समाज में अपना योगदान कैसे दें। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपने अभी तक क्या किया है। उन्होंने कहा, वे पर्यावरण के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। इस पर पीएम ने कहा, प्लास्टिक को कैसे कम कर सकते हैं।
इस पर विचार कीजिए। उन्होंने कहा, जो कर रहे हैं बस उसे ही बेहतर तरीके से करिए। प्रधानमंत्री जी ने छात्रों से पूछा, परीक्षा पर चर्चा का लाभ हुआ? तो छात्रों ने हाँ में जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप ज़्यादा जुड़ाव किसी चीज़ से कर लेते हैं तो तनाव शुरू हो जाता है। कर्तव्य भाव से करेंगे तो कोई तनाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त करना है। यह किया जा सकता है। इसके लिए मरीजों को गोद लेना है। सरकार दवाएं उपलब्ध करा रही है, उसे मरीजों को पहुंचाना है। 6 महीने तक दवा लेनी होती है। देश के नौजवान तय करें कि देश को टीबी मुक्त करने में योगदान करना है। आप लोग सहयोग कर सकते हैं। हंसराज कॉलेज के एक छात्र ने कहा, उनकी प्राचार्य हरियाली पर काम करती है, वे उससे प्रेरणा लेते हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन लाइफ की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, लोगों को जोड़कर समूह बनाना चाहिए। हरियाणा के कुछ बच्चों के बारे में पता चला जो सुबह 5 बजे उठकर पड़ोस के गांव में जाते हैं, पूरे गांव की सफाई करते हैं। उन्होंने हर गांव को स्वच्छता के प्रति प्रेरणा दी। स्वच्छता बहुत बड़ा काम है। प्रधानमंत्री जी ने मेट्रो के सफ़र के दौरान छात्रों से कहा, क्या बनेंगे इस पर ध्यान मत दीजिए, आप क्या करेंगे यह याद रखिए। इसके जरिए ही आप देश के लिए अपना योगदान दे पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक छात्र से पूछा, आप कहाँ से हैं? उन्होंने जवाब दिया, झारखंड से। पूछा, आपने यहाँ दोस्त बनाए? छात्र ने कहा, बहुत सारे। किस राज्य के दोस्त ज़्यादा बने? इस पर छात्र ने कहा, उत्तर प्रदेश के। हालांकि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ वहाँ कई राज्यों के छात्र हैं। वहाँ मंदिर में सभी आते हैं। दक्षिण अफ्रीकी छात्र भी मेरा दोस्त है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने छात्रों से पूछा, दक्षिण भारत के राज्यों की कोई भाषा सीखी? इस पर एक छात्रा ने कहा, उसने मलयालम के कुछ शब्द सहपाठी से सीखे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की रहने वाली एक छात्रा ने कहा, उसने कई छात्राओं को हिंदी सिखाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सवाल पर प्रधानमंत्री जी ने कहा, गांव में बहुत प्रतिभा है लेकिन उन्हें अंग्रेजी पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला। इससे कहीं आकर वे रुक जाते हैं। भाषा विकास में बाधा नहीं बननी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर अमन यादव के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल भुगतान पर कहा, जब जेब में नकदी ना हो 7 दिन आप काम करें। उन्होंने कहा, दुनिया को जब बताता हूं कि एक भी रुपया लिए बगैर जाइए, आपके पास मोबाइल है तो अपना कारोबार चला सकते हैं। यह सुनकर लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेषकर इन मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डिजिटल भुगतान, दुनिया में मजबूत होती भारत की छवि, रोजगार, पर्यावरण, स्वच्छता और देश को टीबी मुक्त बनाना। विश्वविद्यालय के शताब्दी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सेंटर का वर्चुअली शिलान्यास किया। उत्तरी परिसर में 329 करोड़ की लागत से बन रही इमारत, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की इमारत अगले वर्ष तक तैयार हो जाएगी। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी 195 करोड़ रुपए में तैयार होगी। 87 करोड़ से कंप्यूटर सेंटर बनेगा। सभी इमारतें 7 मंजिला होगी। अगले वर्ष तक पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के उत्तरी परिसर के ढाका कॉम्प्लेक्स में छात्राओं के लिए 1016 बेड का छात्रावास 161 करोड़ रुपए से तैयार किया जाएगा। ढाका कॉम्प्लेक्स में ही 530 छात्र और 530 छात्राओं के लिए 290 करोड़ रुपए में छात्रावास बनाए जाएंगे। इनको बनाने में अभी समय लगेगा। इन सभी इमारतों के मॉडल
डीयू की ओर से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में लगाई गई प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 कॉफ़ी टेबल बुक कर भी विमोचन किया। धन्यवाद। इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।